तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ऑटोकैड के ऊपर। जैसे कि अगर हम काम कर रहे हों और हमें स्टिक आउट के लिए फ़ाइल बनानी हो और बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हों, तो हम अपनी ऑटोकैड फाइल के अंदर किस तरह जो है वो फाइल एक तरतीब देंगे ताकि बहुत सारे पॉइंट्स को एक ही टाइम में और एक ही प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें कोई किसी ख़ास हमें जो है किसी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट हमें जो है वो ऑटोकैड और एक्सेल शीट की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी, हम ऑटोकैड फाइल के अंदर किसी भी प्लॉट के मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कैसे कन्वर्ट करेंगे CSV फाइल के अंदर, और किस तरह जो है वो हम अपने इंस्ट्रूमेंट में उसको इंपोर्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो है वो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगने पर हमें कमेंट्स करके ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ये प्लॉट्स हैं, कुछ 5 प्लॉट्स हैं। तो हम इसके जो है वो हर प्लॉट्स के कॉर्नर्स के पॉइंट जो है वो हम पिक करना चाहते हैं और इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे जो पहले है वो आपने कमांड दे देनी है, AP इंटर करेंगे तो ये ऐप लोड का जो है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर जो है वो आ रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, जो हमारे इस पूरी वीडियो की जो है वो एक लिस्ट यूज़ होगी जिसको हम kpenity कहते हैं। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इसको लोड करेंगे और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि kpenity लिस्ट सक्सेसफुली लोड हो गई है। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अपने कमांड बार पे आएंगे, यहीं से Ctrl+V करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे और इंटर दबाएंगे। तो यहाँ हमसे जो है वो ऑटोकैड पूछ रहा है कि टेक्स्ट की हाइट आपने क्या रखनी है, तो मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ। इंटर नंबर ऑफ फर्स्ट पॉइंट, तो जो आपने पॉइंट नंबर जहाँ से आपने स्टार्ट करना है उसका नंबर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं 1 नंबर दे दूंगा और इसको इंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे जो है वो हमें कमांड्स में वो बता रहा है कि इंटर 1 विद टेबल एंड -1 विदाउट टेबल। तो यहाँ हमें टेबल चाहिए, हम इंटर 1 करेंगे। अभी जो है वो हमें यहाँ पे कमांड बार पे नज़र आ रहा है कि इंटर लोकेशन ऑफ अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो हम यहाँ पे कोई भी जगह सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे जो है हमारा टेबल आ जाएगा। तो ये हमारा टेबल आ गया जिसमें हमें पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग। अब हमने जो है वो कोई भी एक प्लॉट के जो है वो कॉर्नर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल राइट क्लिक माउस और एंड पॉइंट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा 1 नंबर सेलेक्ट हो गया। इसी तरह हम वही कंट्रोल और राइट क्लिक एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। ये हमने हर पॉइंट के साथ जो है इसी तरह रिपीट करते जाना है। हम इस तरह जो है वो राउंड अबाउट अपने घुमाते जाएंगे पॉइंट्स जो है, जैसे जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ जहाँ आपने कोऑर्डिनेट्स को जो है सेलेक्ट करना है, जहाँ के आपने फाइल बनानी है आप वहाँ पे सिलेक्ट करते जाइए। इसी तरह जितने भी आपके पॉइंट हों, एस्केप से कमांड को जो है वो कैंसिल कर देंगे। अभी जो वीडियो है वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। तो हमने जो है वो सबसे पहले अच्छा आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है कि आपकी ऑटोकैड जो है वो 2013 से अबव वर्जन में हो। नीचे वाले वर्जन जो हैं उनमें शायद ये फंक्शंस नहीं हो, तो मेरी आपसे जो है वो पहले से यही रिक्वेस्ट होगी, आपको एडवाइस होगी कि आप जो है वो 2013 से प्लस वर्जन में काम करें। तो हम अपने होम पे चले जाएंगे, जैसे कि नॉर्मली हमारा मेन पेज होता है,
वहाँ से जो है वो आपने एक्सप्रेस टूल जो है आप नज़र आ रहा है आपको, एक्सप्रेस टूल पे चले जाएंगे। एक्सप्रेस टूल से जो है कन्वर्ट टू एम टेक्स्ट में चले जाएंगे। यहाँ से आपने ईस्टिंग और नॉर्दिंग को अलग अलग आपने सेलेक्ट करना है और इंटर दबाएंगे। इसी तरह जो है वो दोबारा हम कन्वर्ट टू एम टेक्स्ट करेंगे और हम इंटर दबा देंगे। अब जो है वो हमने इसको डबल क्लिक करके कंट्रोल आल से ए से और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हम अपने सर्च जो इंजन है या सर्च नीचे सॉरी सर्च बार है, इसके ऊपर हम लिख लेंगे एक्सेल। तो मेरे पास एक्सेल का 2013 का जो है वर्जन पड़ा हुआ है, इसको हम ओपन करेंगे। सिस्टम जो है वो थोड़ा सा इसको टाइम लेगा। जी, तो जो हमें जो दरकार है एक्सेल की शीट, वो ये वाली दरकार है। जो आपने कॉपी किए थे कोऑर्डिनेट्स, उनको कंट्रोल वी के साथ आप यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसी तरह हम नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे और दोबारा जो है वो अपने ऑटोकैड पे चले जाएंगे और यहाँ से नॉर्दिंग को कंट्रोल आर कंट्रोल सी, इसको यहाँ से हम इसको दोबारा अपने एक्सेल शीट पे जाएंगे और ईस्टिंग के नीचे ही हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमारा जो काम है वो ऑटोकैड से एक्सेल पे आ गया है। तो हम जो है वो यहाँ से होम से डाटा पे चले जाएंगे और कन्वर्ट टू जो है वो टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम। तो जो आपने सेलेक्ट करना है वो डेलिमिटेड पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद जो है वो कॉमा और स्पेस, ये तीनों आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, ओके कर लेने हैं, टैब कॉमा और स्पेस पे नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद ऐसे आपका जो है वो आपको व्यू आएगा, आपने यहाँ से फिनिश कर लेना है। अभी देख रहे हैं कि आपने जितने पॉइंट्स जो है वो कोऑर्डिनेट्स के बनाए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हमने 10 जो है वो कॉर्नर्स के जो है वो हमने पॉइंट्स बनाए थे। तो जहाँ पे भी आपके 10 पॉइंट्स के ही हैं, तो यहाँ से जो है वो आपने इसको ऐसे पूरे फोल्डर को, उसको कॉलम को सिलेक्ट करना है और पूरी जो आपकी बार है, दोनों बार्स ईस्टिंग और नॉर्दर्न की, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसी टेबल जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके पेस्ट टू स्पेशल्स में करेंगे और यहाँ से ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज को ओके करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं। इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, इधर कंट्रोल वी कर देंगे। यहाँ से हम इसको टेबल्स को बड़ा कर लेंगे। यहाँ हम इनको नंबर दे देंगे। ये प्लस के निशान को पूरा नीचे लेके आएंगे और हमारे 10 कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब जो है वो हम फाइल पे जाएंगे और सेव एज करेंगे। आपका जो भी फोल्डर है
फोल्डर का आपने फोल्डर का सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फाइल नेम 1 2 3 वॉटेवर जो भी आपकी फाइल नेम है उसको CSV कॉमा डेलिमिटेड में आपने यहाँ इसको सेव कर देना है। तो जो एक्सेल का प्रोग्राम है वो हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू कीप यूजिंग दिस फॉर्मेट, यस। अब यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे, डोंट सेव। अब जो हमने फाइल सेव की थी उसको चेक करेंगे कि वाकई हमारी फाइल जो है वो रेडी हुई है। जी, तो जो हमारे पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी जो यहाँ पे आपको स्पेस के बाद जो है पॉइंट के बाद जो आपको कोऑर्डिनेट्स नज़र नहीं आ रहे, इनका कोई इशू नहीं है। जब आप इंपोर्ट करेंगे टोटल स्टेशन में GPS के अंदर तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स जो है वो बिल्कुल सही तरीके से आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़ाइल कैसे इंपोर्ट की जाती है टोटल स्टेशन के अंदर या ट्रिम्बल TSC 3 कंट्रोलर के अंदर। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।